हेलो साथियों, आज हम लोग देखेंगे 1857 की क्रांति, रिवोल्ट ऑफ 1857। बहुत ही इतिहास का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो या यूपी ट्रिपल एससी या एसएससी, सबके लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इसे दो क्लास में डिवाइड करेंगे और जितने भी पॉइंट यहाँ लिखे गए हैं वो पॉइंट बहुत ही बेहतर है। सभी पॉइंट आप डिनोट करते हुए चलेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे। आप विश्वास मानिए कि इसी नोट से आपके कोई भी एग्जाम हो, आपके क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे। अभी कुछ पॉइंट देखने के बाद हम देखेंगे कि अभी हाल ही में जितने भी एग्जाम हुए हैं, चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, बीपीएससी हो, यूपीएससी हो, सारे क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हुए हैं, एसएससी भी। तो आइए बात करते हैं। अगर देखेंगे तो पहला पॉइंट लिखा गया है 1857 का विद्रोह में इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के रूप में मान्यता प्राप्त है। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तो युद्ध कई हुए, जैसे 1757 का युद्ध हुआ, 1764 का युद्ध हुआ, लेकिन 1857 का जो विद्रोह था उसे स्वतंत्रता संग्राम के प्रथम युद्ध के रूप में मान्यता प्राप्त हुई। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्वतंत्रता संग्राम किस युद्ध को कहा गया, ऑप्शन दे दी 1757, 1764 और 1857, तो आपका ऑप्शन हमेशा क्या होना चाहिए? 1857। हम ये भी बताएंगे कि क्वेश्चन कैसे बना हुआ है और कैसे बन सकता है। अगले पॉइंट की बात करें, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? इसे भारतीय सैन्य विद्रोह या विशाल विद्रोह या सिपाही विद्रोह या स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यानी 1857 की क्रांति को कुछ लोगों ने स्वतंत्रता का युद्ध कहा, कुछ लोगों ने सैन्य विद्रोह कहा या विशाल विद्रोह कहा, और कुछ लोगों ने सिपाही विद्रोह कहा। तो क्वेश्चन पूछता है, स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध किसने कहा, यानी कहकर पुकारा? क्वेश्चन बनता है तो विनायक दामोदर सावरकर द्वारा 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता का युद्ध कहा गया। भारतीय इतिहासकारों द्वारा सैन्य विद्रोह या विशाल विद्रोह कहा गया। वहीं ब्रिटिश इतिहासकारों द्वारा 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह के नाम से पुकारा गया, कहा गया। अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट कह रहा है कि मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। क्वेश्चन पूछता है कि 1857 के विद्रोह का शुरुआत कब होता है? तो 10 मई 1857 क्वेश्चन पूछा गया है। और कहाँ से? मेरठ से। मेरठ में 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत सिपाहियों के बगावत के रूप में हुई। शुरुआत किसने किया? सिपाहियों ने। परंतु ध्यान से पढ़िएगा, अंततः जनता ने भी इसमें भाग लिया। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाए कि सिपाहियों के साथ साथ और कौन लोगों ने भाग लिया, तो जनता ने भी भाग लिया। आगे हम बात करेंगे जनता में कौन कौन था। अगर यहाँ बात करें तो उस समय 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग और ब्रिटिश प्रधानमंत्री उसमें कौन था? विस्काउंट पाल्मस्टर्न। इसको भी याद रखना है। जितने भी पॉइंट दिए गए हैं वो सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी आप आगे चलकर जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। पूरी क्लास जरूर देखिएगा। आगे देखेंगे कि जो विद्रोह हुआ उसका कारण क्या था। तत्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो 1856 में नई एनफील्ड राइफल, यानी जो पुरानी राइफलें थी उसको हटा दी गई, उसकी जगह 1856 में नई एनफील्ड राइफल लाई गई। कहाँ? जहाँ सैन्य अभ्यास हुआ करता था, सेवा में प्रस्तुत किया गया था। इसकी कारतूसों में, यानी जो एनफील्ड राइफल है उसके कारतूसों में, यानी जो कारतूस होता था, जो गोली होती थी, उसके पहले गायों और सुगरों की चर्बी से बनाया गया था। सिपाहियों को इस राइफलों को लोड करने से पहले
कारतूस को, कागज को मुंह से फाड़ना पड़ता था। यानी जो कारतूस था, कारतूस के मुहाने पर गाय और सुगर की चर्बी लगाई गई, उसके ऊपर कागज लगाया गया, कागज मुंह से खोलना पड़ता था। इसलिए हिंदू और मुस्लिम दोनों सिपाहियों ने इसके सैन्य अभ्यास करने से इनकार कर दिए। यानी जो सैन्य अभ्यास होने वाला था, हिंदू और मुसलमान दोनों सिपाहियों ने इस सैन्य अभ्यास में नहीं भाग लेते हैं, इनकार कर देते हैं। फिर आगे देखेंगे क्या हुआ। आगे होता है 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही मंगल पांडे, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित है, तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, और ये कहाँ होता है, बैरकपुर। बैरकपुर कहाँ पड़ता है, बंगाल में। ये कब हुआ, 29 मार्च 1857 को। जैसे लिखा गया है सेम ऐसे नोट्स बनाएंगे आप लोग। मंगल पांडे ने कारतूस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। सार्जेंट मेजर एडजुटेंट लेफ्टिनेंट हेनरी बाग को गोली मार दी। कौन, मंगल पांडे। और ब्रिटिश अधिकारियों को घायल कर दिया। कितने ब्रिटिश अधिकारी, दो ब्रिटिश अधिकारियों को मंगल पांडे ने घायल कर दिया। तत्पश्चात क्या हुआ, ब्रिटिश अधिकारियों और उनकी सैन्य सेना ने मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल को फांसी पर लटका दिया गया। ठीक है, कब, अगर आपसे पूछा जाए मंगल पांडे को फांसी कब हुई, तो 8 अप्रैल को 1857 को। आगे बढ़िए, 9 मई की बात करें। 9 मई 1857 मेरठ में क्या होता है, 85 सैनिकों ने नई राइफल का उपयोग करने से इनकार कर दिया। ठीक है, ये बात थी बंगाल की। अब बात आ गई कहाँ, मेरठ की। ध्यान से समझिएगा। उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई। किसे, जो 85 सैनिकों ने राइफल प्रयोग करने से मना कर दिया। फिर 10 मई 1857 को सैनिकों ने मेरठ की जेल की ओर कूच की। जो और सैनिक थे, यानी जो भारतीय सैनिक हिंदू और मुसलमान थे, उन लोगों ने कहाँ कूच किया, मेरठ की जेल की ओर। और कूच करने के बाद क्या करते हैं, कैदी सिपाहियों, जो 85 लोग गिरफ्तार हो गए थे, कैद की सजा सुना दी गई थी, कैदी सिपाहियों को रिहा कराया तथा अंग्रेजों पर हमला किया। सिपाहियों को तो छुड़ाया ही, भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों पर भी उन लोगों ने क्या किया, हमला, बंदूकों पर कब्जा कर लिया और अंग्रेजों को युद्ध की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि अगर ताकत हो तो मैदान में आओ। ठीक है, अगर बात करें 11 मई 1857 की, 11 मई 1857 को सिपाही दिल्ली पहुंचे, यानी जो भारतीय सैनिक दिल्ली पहुंचे और लाल किले की ओर बढ़े तथा बढ़ते वक्त बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। क्वेश्चन पूछा जाए कि सिपाहियों ने कहां कूच की, तो दिल्ली लाल किले पर क्वेश्चन पूछा गया है। हर एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी अपना नेता घोषित किया, बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। बहादुर शाह जफर उम्र दराज थे और वह सिपाहियों की इच्छाओं को स्वीकार करने को तैयार नहीं थे। इसलिए कहे जोश में होश न खो दें। तो बहादुर शाह जफर ने बड़ी बुद्धिमानी के साथ उन्होंने सैनिकों को समझाया और फिर सैनिकों की तरफ से उन्होंने क्या किया, उन्होंने सभी शासकों को पत्र लिखा। भारत में जितने शासक थे सभी शासकों को पत्र लिखा। कौन, बहादुर शाह जफर ने। अंग्रेजों से लड़ने के लिए भारतीय राज्यों की एक संघ संगठित करें। उन्होंने ये शासकों से रिक्वेस्ट किया, बहादुर शाह जफर ने, कि भारतीय राज्यों की एक संघ संगठित करें। बहादुर शाह जफर के इस विकल्प से लोगों में उत्साह पैदा हुआ। यानी किसके बीच, भारत के जो सैनिक थे उसके बीच, जो और जनता ने भाग लिया था 1857 की क्रांति में, उसके बीच एक उत्साह पैदा हो गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। पलटनों ने बगावत कर दी थी। स्थानीय नेता यानी जमींदार और प्रमुख विद्रोह में शामिल हुए। अब लोग विद्रोह में शामिल हुए।
तो दोस्तों ये था आपका एक क्लास का जो पॉइंट टू पॉइंट आपको याद रखने हैं वो। अब बात करते हैं क्वेश्चन जो बने हुए हैं प्रीवियस ईयर के उस पर। पहला क्वेश्चन यहाँ देखेंगे तो एसएससी सीजीएल सन 2024 का क्वेश्चन है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1, 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस तारीख को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की। अब ऑप्शन दिया है 2 जून, 19 अप्रैल, 29 मार्च, 10 मई। तो हमने क्या बताया था 10 मई 1857, यानी डी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। एसएससी सीजीएल सन 2019 भारत में सिपाही विद्रोह की शुरुआत कहां से हुई थी। ऑप्शन ए है राजकोट, मेरठ, बरेली और चंपारण। तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। शुरुआत कहां से हुई थी, मेरठ, यानी बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। जितने पॉइंट आप लोगों ने पीछे देखा सब क्वेश्चन वहीं से हैं। अगली क्लास में यानी अगली वीडियो में जो आपको मिलेगा वो जो और कंटेंट बचे हैं उस पर बात होगी और जो क्वेश्चन बने हैं उस पर बात होगी। अगर यहाँ हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो 1857 ईस्वी की जो सिपाही विद्रोह थे 10 मई को मेरठ के सैनिकों ने दिल्ली के लिए यात्रा शुरू की थी। इसी दिन में यानी मेरठ की छावनी में तैनात भारतीय सेना ने चर्बी युक्त कारतूस प्रयोग करना मना कर दिया था। और यहाँ पर शुरुआत की बात करें, क्वेश्चन कह रहा है कि शुरुआत कहाँ से हुई थी 1857 की क्रांति, तो मेरठ से। ये सिर्फ एसएससी की बात नहीं है, यूपी ट्रिपल एससी, जूनियर असिस्टेंट, बहुत जगह क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चन है बस वही लिया हूँ। आगे बढ़ता हूँ, आगे बढ़ूँ तो देखूँ एसएससी एमटीएस सन 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 1857 के विद्रोह के संदर्भ में मंगल पांडे किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। क्वेश्चन वही अभी हमने बताया कि किस बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से संबंधित थे। देखेंगे यहाँ पर 34, 52, 70 और 64 दिया है ऑप्शन में। तो हमने बताया अभी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से मंगल पांडे संबंधित थे। आगे बढ़ते हैं, RAS-RTS 1999। अब आप सोचेंगे कि 1999 का क्वेश्चन अब नहीं पूछा जाएगा, ऐसा कदापि न सोचें। ठीक है, ऐसा सोचना ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करता रहता है। आज RAS में पूछा है, कल PCS में पूछेगा, फिर समीक्षा अधिकारी में पूछेगा। ठीक है ना। आप क्वेश्चन तैयार करेंगे, एक टॉपिक अगर आप तैयार करते हैं उससे जितने भी क्वेश्चन बने सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। कभी किसी सक्सेस व्यक्ति से मिलिए, कभी जो अच्छे अधिकारी हैं उनसे मिलिए, तो वो कहेंगे कि आप क्वेश्चन तैयार न करके एक टॉपिक तैयार करिए, उस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं सारे क्वेश्चन आपको तैयार होने चाहिए। तो बात उसी पर होती है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण क्या था। अब तात्कालिक कारण, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, अंग्रेजी द्वारा धर्म में हस्तक्षेप का संदेश, सैनिक असंतोष, भारत का आर्थिक शोषण। तो तात्कालिक कारण की अगर हम बात करें तो ऑप्शन बी होगा, अंग्रेजों द्वारा धर्म में हस्तक्षेप, यानी जो हम लोग अपने धर्म के प्रति कटिबद्ध हैं, हम उसके प्रति समर्पित हैं, अगर आप उसमें गाय की चर्बी, शुगर की चर्बी लगाएंगे तो हम ऐसा नहीं करेंगे। आप मेरे धर्म का उल्लंघन कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं, तो हम विरोध करेंगे। ठीक है ना, यही बात अभी हमने पीछे किया। तो इसका बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, 1857 ईस्वी का विद्रोह को किसके द्वारा प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया। बीपीएससी सन 2021 का क्वेश्चन है, कई बार कई एग्जामों में पूछा गया है। तो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया था कौन, बीडी सावरकर, यानी ए ऑप्शन इज करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन आपको देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। एसएससी सीजीएल सन 2011 का क्वेश्चन, फिर वही बात है, लेकिन यहाँ बात हो रही थी वीडी सावरकर की। अब यहाँ बात हो रही है, ऑप्शन ए में दिया है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी है लॉर्ड एलेनबोरो, ऑप्शन डी है डिजरायली। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेंजामिन डिजरायली, यानी ऑप्शन डी। बेंजामिन डिजरायली ने 1857 की क्रांति को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे तो 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था, बीपीएससी सन 2021 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दिया है राइफल इनफील्ड, बी है सहायक गठबंधन, ऑप्शन सी है व्यवगत का सिद्धांत, ऑप्शन डी है विदेशी यात्रा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एनफील्ड राइफल, ठीक है, और बाकी सबके चीज जिक्र नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनफील्ड राइफल। मंगल पांडे कहाँ के विप्लव से जुड़े थे, तो हमने आपको बताया अभी कि बैरकपुर बंगाल में पड़ता है, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बाकी ऑप्शन देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप जितने भी पॉइंट लिखे गए हैं, अगर आप उसका नोट्स बनाते हैं, अच्छे से रिवीजन करते हैं, तो देखिए एग्जाम्पल के लिए हमने ये क्वेश्चन लिया ताकि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन ऐसे ही पॉइंट से फंसते हैं। कई किताबों का निचोड़ एक नोट्स बनाया हुआ है, इसीलिए देखिए इसका नाम भी हमने यही सोच कर लिखा है कि जो कंटेंट बनाए वो ज़बरदस्त होगा, तो इसका नाम है कंटेंट पॉइंट, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है मंगल पांडे सिपाही था, यूपी पीएससी सन 2014 का क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन बी है 49वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन सी है 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ऑप्शन डी है 94वीं नेटिव इन्फेंट्री। तो आपको पता हो गया इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 34वीं नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ होती है, ठीक है। देखिए बीपीएससी एग्जाम सन 2020 का क्वेश्चन है, तो मेरठ से, यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी पढ़ने की कोई जरूरत है ही नहीं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित पहली घटना थी। देखिए यूपीपीएससी मेंस सन 2008 का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको इसलिए ध्यान देना है कि क्वेश्चन जो हमने लिखा है पॉइंट, जो कंटेंट पॉइंट लिखे गए हैं उसी से सारे क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे जो अगली क्लास इंक्लूड करेंगे उसमें भी कुछ कंटेंट लेंगे कि कौन कहाँ से नेतृत्व करता है, किसकी क्या भूमिका रहती है, लखनऊ से कौन नेतृत्व किया, इलाहाबाद से कौन नेतृत्व किया, बिहार से कौन नेतृत्व किया। तो सारे नेताओं को लेकर के जो पॉइंट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो अगले कंटेंट में, यानी अगली क्लास में मिलेगा। तो इसके आंसर की अगर हम बात करें तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, सैनिक का दिल्ली के लाल किले पर पहुंचना। अभी पीछे जिक्र किया हमने कंटेंट में, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, यूपीपीएससी मेंस सन 2015 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 12, लखनऊ, इलाहाबाद, झांसी, मेरठ और उपयुक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से केंद्रों में से पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, तो यहाँ पर होना चाहिए दिल्ली, ठीक है। क्या होना चाहिए, दिल्ली कवर किया था उन लोगों ने, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। जो यूपीपीएससी है मेंस ये ऑप्शन इसमें दे दिया है, तो यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। जो उन लोगों ने पुनः अधिकृत किया था वो था दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। देख रहे हैं कितनी बार पूछा गया है। ऑप्शन ए है लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी है लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी है लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन डी है लॉर्ड वेटिंग। इसका जिक्र हमने कर चुका अभी पिछले कंटेंट में, यानी जस्ट अभी हमने लोगों ने देखा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें तो 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था। देखिए यूपीपीएससी कहा ना, यूपीपीएससी हो, यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, सारे क्वेश्चन यहीं से आते हैं जो कंटेंट हमने बनाया हुआ है। अभी आप सोच रहे हैं कि आईएएस का क्वेश्चन नहीं है, आने वाला है, बस सब्र कर रखिए। देखिए 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन था, तो पामस्टन, हमने बताया पीछे भी। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 एंड लास्ट, सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, आईएएस प्री सन 2006 क्वेश्चन पूछा गया है, तो हमने आईएएस के भी क्वेश्चन को इंक्लूड किया कि 1857 की क्रांति से कितने भी क्वेश्चन बने हैं, सिर्फ एग्जाम्पल के रूप में लिया। कंटेंट आप तैयार करेंगे तो सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कैनिन, ऑप्शन बी है डलहौजी, लॉर्ड हॉल्डिंग, लॉर्ड लिटन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन, यानी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आप 1857 की क्रांति का आज पहला पार्ट था, दूसरा पार्ट हम लेकर जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। कंटेंट अच्छा लगा हो
तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।